Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the topic expression in a Python. An expression in a Python is any valid combination of operators, literals and the variables. An expression is composed of one or more operations and with the operators, literals, variable as the constitutes of an expression. Okay, now here let's see what is an atom. An atom is something that has a value, identifiers, literals, strings, list, tuple, set, dictionaries, etc. All are known as atoms in a Python. Okay. Now Python puts in this way a valid combination of atoms and operators forms a Python expression. अगर हम ये बोले कि पाइथन में एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं तो एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड ऑपरेटर्स से एक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है पाइथन में. अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो एन एटम इज़ अ समथिंग दैट हैज़ अ वैल्यू. एटम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है ना. एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर एक वैल्यू कंसिडर किया जाता है, जैसे कि एक आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ट्रिपल्स हो गया, सेट्स में डिक्शनरी हो गया. तो इन सब के अंदर कोई ना कोई वैल्यू कंसिस्ट होती है, तो उसे हम एज अ एटम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, पाइथन में. तो सो ऑल दीज एटम्स इन अ पाइथन आइडेंटिफाई लिटरल वैल्यूज इन क्लोजर सच एज द quoted value, string value, parenthesis, brackets, etc. string, triples, dictionary, sets, ये सब हमारे क्या है, एटम्स है हमारे पाइथन के अंदर. लेट्स सी व्हाट इज अ expression. An expression in a Python is a very valid combination of operators and atoms. An expression composed of one or more operations. ठीक है. The expression in a Python can be any type: arithmetic expression, string expression, relational expression, logical expression, compound expression. All these are the types of expression in a Python. Okay. Now let's see the types of operators and operand used in an expression. Determine the expression type. जिस टाइप का ऑपरेटर और ऑपरेंड आप एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर रहे हो उसी टाइप के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वो उस एक्सप्रेशन का टाइप भी सब डिटरमाइन होता है, डिसाइड होता है. एन एक्सप्रेशन कैन बी अ कंपाउंड एक्सप्रेशन. कोई भी एक्सप्रेशन कंपाउंड एक्सप्रेशन भी होता है इफ़ इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, किस कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन अगर जनरेट हुआ है लाइक दैट, ठीक है ना. अर्थमेटिक, रिलेशनल, सब ऑपरेटर्स एक साथ इसमें कंबाइन है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कंपाउंड एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है ना. इट इन्वॉल्व्स अर्थमेटिक एज वेल एज रिलेशनल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेटर. जितने टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है सबके कॉम्बिनेशन को हम कंपाउंड एक्सप्रेशन कहते हैं. लेट्स सी arithmetic expression. Arithmetic expression involves the number, integer, float, complex and the arithmetic operators. Okay. Now relational expression. A relational expression having the literals and the variables of any valid type of a relational operator is a relational expression. For example, जैसे कि x is greater than y is less than equal to z, z is not equal to x, z equal to x. All these are the relational operator combined with the operands. So literals और variables एक वैलिड वैल्यू के साथ अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को हम यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं. नाउ लॉजिकल एक्सप्रेशन. लॉजिकल एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज होती है इट हैविंग अ लिटरल्स एंड वेरिएबल्स ऑफ एनी वैलिड टाइप. किसी भी वैलिड टाइप, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी वैलिड टाइप, आइडेंटिफायर हो, कुछ भी हो, उसके साथ अगर लॉजिकल ऑपरेटर को कंबाइन किया जाता है तो देन दैट इज़ द लॉजिकल एक्सप्रेशन. ओके. नाउ ए और बी एंड सी, ए एंड नॉट, यानी यहाँ पे हमारे पास एंड और नॉट, ये तीनों क्या है, ये ऑल थ्री आर द लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल ऑपरेटर. अगर किसी वैलिड वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स के साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं देन इट इज़ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. ओके. नाउ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड्स द टू स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस एंड asterisk sign. Both are the string operator used by the string operands with the string operands. When we combine the string operands with the plus and asterisk sign, then these work as a
string operator, like for plus is what? Plus is a concatenation operator, and asterisk sign is what? It's a replication operator. Okay, both of these we studied earlier, we learned earlier what is the role of a plus and replication on concatenation operator. Here when we concate the two valid string identifier, then it will combine and then without any blank space. It asterisk sign replicate the variable, and it will replicate the and variable 2 times, and like that. ठीक है, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो हमें करना होता है, तो हम यहाँ पे इस तरह की कुछ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जो कि हमें चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलेगा. नाउ हाउ टू इम्यूलेट द एक्सप्रेशन किस कैसे बनता है, हमारा सिंपल एक्सप्रेशन कैसा होता है, कंपाउंड एक्सप्रेशन कैसे होता है, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है वो, यानी जो वैलिड हमारे पास एटम्स है, ऑपरेटर्स है, जिसके कॉम्बिनेशन से हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, वो तो हमने देख लिया कितने टाइप्स के एक्सप्रेशंस होता है. अब एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे उसका रिजल्ट निकलता है, वो हमें यहाँ पे देखना है. तो पाइथन इवैल्यूएट द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लाइक अरिथमेटिक रिलेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, सबको वो इवैल्यूएट करता है, यानी इसका रिजल्ट हमें रिटर्न करता है. ठीक है, यू ऑल फैमिलियर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड विद देयर बेसिक इवैल्यूएशन रूल राइट फ्रॉम योर प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल ईयर. यानी हमें सबको पता है कि हम मिडिल स्कूल से ही सीखते आ रहे हैं कि हमें एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी BODMAS का जो हमारा रूल है मैथ्स के अंदर, उसके थ्रू ही हम हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व आउट करते हैं, लाइक हियर ऑल्सो. ठीक है ना, तो इवैल्यूएट द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. पाइथन फॉलो दीज रूल. सबसे पहले डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन. आपको इवैल्यूएशन का ऑर्डर चाहिए, जैसे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में हमने देखा है कि अगर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है तो वो लेफ्ट टू राइट जाता है, अगर एक्सपोनेंशियल नहीं होता है तो राइट टू लेफ्ट. हम इसी सेम ऑर्डर में हम इवैल्यूएशन को अपने एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं. ठीक है ना. नाउ उसके ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग हमें उसके ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन को हमें यहाँ पे रेडी करना है, डिटरमाइन करना है. एज पर द इवैल्यूएशन ऑर्डर ईच सब एक्सप्रेशन लाइक ये हमारा एक्सप्रेशन है वैल्यू ऑपरेटर वैल्यू, उसको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है. इवैल्यूएट ईच ऑपरेंड एंड आर्ग्यूमेंट, परफॉर्म द एनी इम्प्लिसिट कन्वर्जन. व्हाट डू यू मीन बाय द इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वाइवा में. तो व्हाट इज एक्सप्लेन इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है. प्रमोटिंग इंटीजर टू फ्लोट, बुलियन टू इंटीजर, अरिथमेटिक ऑन अ मिक्स्ड टाइप. For implicit conversion, the rules of Python, read the text given after the rules. हम इसे डिटेल में implicit conversion के रूल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन डिटेल. ठीक है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं. कंप्यूट इट्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेटर. उसके ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट को आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है. देन रिप्लेस द सब एक्सप्रेशन विद द कंप्यूटेड रिजल्ट. यानी सपोज हमारे पास यहाँ पे एक -3 है, ठीक है, -3 करके एक अनदर एक्सप्रेशन है, तो हमारा मॉड्यूलस पहले सॉल्व होने के बाद फिर उसके बाद हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व होगा. ठीक है ना. तो इसका जो रिजल्ट होगा उसको रिलेट करने के बाद उसे हमारे सब एक्सप्रेशन को फॉरवर्ड कर देना है. ठीक है, फिर रिपीट टिल द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन. आपको ऑर्डर ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग आपको लास्ट जो हमारा फाइनल रिजल्ट है जब तक ना ऑब्टेन हो जाए, आपको इस तरह से सब एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करके उसके रिजल्ट को आपको यहाँ पे रिप्लेस करते हुए आपको इवैल्यूएशन करते ही जाना है. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन. ठीक है ना. तो एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज द कन्वर्जन परफॉर्म बाय द कंपाइलर विदाउट द प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन. यानी प्रोग्रामर के इंटरवेंशन के बिना ये खुद ही कंपाइलर जो होता है, इंटरप्रेटर जो होता है, वो हमारे वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर देता है, उसके कन्वर्जन को डिसाइड करता है. एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज अप्लाइड जनरली व्हेनेवर द डिफरेंट डेटा टाइप्स आर इंटरमिक्स इन एन एक्सप्रेशन. जब अलग अलग टाइप के डेटा को हम इंटरमिक्स कर देते हैं, यानी जो हम वेरियस ऑपरेंड यूज़ करते हैं, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक इंटीजर है, इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स को जब हम इंटरमिक्स कर देते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, मिक्स मोड एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, तब हमारा इंटरप्रेटर खुद ही उसे डिसाइड करता है और इन्फॉर्मेशन को लॉस ना हो
इस तरीके से उस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे कैलकुलेशन को वो परफॉर्म करता है। इन मिक्स्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पाइथन कन्वर्ट्स ऑल द ऑपरेशन ऑपरेंड अप टू द टाइप ऑफ लार्जेस्ट ऑपरेंड एंड द इन सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन इज लाइक ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 hence if the both operand are standard numeric types following concepts are the applied। देखो ये 3 रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है इम्प्लिसिट में। इफ़ आइदर आर्ग्यूमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स, अगर हमारा जैसे कि a3+2 है तो 3 हमारा a वेरिएबल में है और 2 हमारा b वेरिएबल में है, तो a+b अगर a और b दोनों की टाइप अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो अगर दोनों में से किसी भी डेटा टाइप, दोनों में से आइदर यानी कोई भी एक डेटा टाइप अगर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होगी वेरिएबल की, तो वो फाइनल रिजल्ट जो जनरेट करेगा वो कॉम्प्लेक्स में ही करेगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर आइदर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड की डेटा टाइप फ्लोटिंग नंबर होती है तो उसका रिजल्ट भी फ्लोटिंग नंबर में ही इवैल्यूएट होके आता है। अगर दोनों डेटा टाइप ठीक है इंटीजर होती है, दोनों ऑपरेंड्स की डेटा टाइप अगर इंटीजर होती है तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, वो सिंपली उसे इंटीजर में ही इवैल्यूएट करके आंसर को रिटर्न करता है। टू अंडरस्टैंड दिस वी विल सी द वेरियस एग्जांपल गिवन हियर। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 5.3। CH में 5 है, I में 2 है, FL में 4 है, ठीक है। इस तरह से वेरियस आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर से कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिसे हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सबसे पहले पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होती है, तो पैरेंथेसिस वैल्यू पहले सॉल्व होगी। CH के अंदर क्या वैल्यू है 5 है और I के अंदर 2 है। 5+2 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा ऑब्वियसली। तो अगर दोनों डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, हियर सी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा ये पैरेंथेसिस सॉल्व होगा अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंसी से देखें तो दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है, तो फाइनल रिजल्ट भी नो कन्वर्जन इज डन हियर, फाइनल रिजल्ट भी हमारा इंटीजर में ही कैलकुलेट होगा। अब हम देखते हैं हमारा DB जो नाम का वेरिएबल है उसके अंदर 5.0 हमारी वैल्यू है, दैट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, इसकी डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जो इसकी लिटरल वैल्यू है फ्लोटिंग लिटरल है, ठीक है। तो एक हमारा ऑपरेंड है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, डिवाइड ऑपरेटर इज हियर एंड सेकेंड ऑपरेंड हमारा यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हमने हमारे रूल्स में पढ़ा कि इफ़ आइदर ऑफ द ऑपरेंड इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देन इट विल रिटर्न द और इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन इन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो लाइक दिस वन इज़ अ फ्लोटिंग, ठीक है, तो उसका फाइनल रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही आपको कैलकुलेट होके मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो जनरेट होगा वो भी फ्लोटिंग में ही मिलेगा। लाइक दैट 5+2 हुआ तो 7 आया, 7 यहाँ इंटीजर है, जैसे कि हमारा रूल बोल रहा है इंटीजर नो कन्वर्जन। अब हमारा 7 डिवाइड बाई 5.0 एक इंटीजर है एक फ्लोट है, ठीक है ना, तो इंटीजर और फ्लोट में से एक फ्लोट है ना, तो उसका आंसर भी यहाँ पे 1.4 इस तरह से फ्लोट में ही रिटर्न होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाउ हमारा जो सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है FD डिवाइड बाई DB, FD DB दोनों हमारा क्या है फ्लोट है, तो ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट भी हमारा फ्लोट में ही रिटर्न होगा, ठीक है। अब CH जो है हमारा एक फ्लोट है एक इंटीजर है, तो हमने ऑलरेडी हमारे रूल में पढ़ लिया आइदर ऑफ द ऑपरेंड इज फ्लोटिंग देन इट विल इवैल्यूएट टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो यहाँ पे ये फ्लोट में ही आंसर रिटर्न कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा वन ऑफ द फ्लोट है और वन ऑफ द इंटीजर है, चाहे वो फर्स्ट ऑपरेंड फ्लोट हो चाहे वो सेकंड ऑपरेंड फ्लोट हो, उससे वो मैटर नहीं करता। आइदर ऑफ कोई भी ऑपरेंड हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी साइड का ऑपरेंड अगर हमारा फ्लोट पॉइंट नंबर होगा तो फाइनल रिजल्ट फ्लोट में ही रिटर्न होता है। तो इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। 36.5 को हमने डिवाइड किया तो उसका आंसर भी 7.2 में आया, ठीक है। अब उसके बाद उसकी हायर प्रेसिडेंसी हमारी क्या है, हमारी हायर प्रेसिडेंसी पैरेंथेसिस ही है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस देखो इधर एक और पैरेंथेसिस है, डिवाइड की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन पैरेंथेसिस होने की वजह से पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद 36.2 आया और फिर लास्ट में हमारा डिवाइड परफॉर्म हुआ क्योंकि आउटर साइड ऑफ द पैरेंथेसिस ये आपके एक्सप्रेशन को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट में डिवाइड हुआ तो एक इंटीजर है एक फ्लोट है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे आपको 18 हमारा जैसे कि 2 18 36 एक
एक परफेक्ट नंबर है हमारे 2 के टेबल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर भी हमारा आंसर 18.0 में इवेल्युएट हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें से वन ऑफ द ऑपरेंड्स डेटा टाइप इज अ फ्लोटिंग। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया। दैट इज डन बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये हमारे प्रोग्रामर के इंटरवेंशन के बिना वो उसके जो 3 रूल्स है उसको फॉलो करते हुए ये हमारे एक्सप्रेशन को रिलेट करता है। ये एग्जाम में आपसे एक्सटर्नल आएंगे, वाइवा में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, व्हाट इज़ द एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो आपको उसके 3 रूल्स को डिफाइन करके आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ 5.4 के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसको और बेटर उसको अंडरस्टूड करने के लिए आप लोगों को ये घर पे आपके नोटबुक में रिलेट करके आपको इसके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है कि क्यों ये इंटीजर डेटा टाइप है, क्यों ये फ्लोट डेटा टाइप है। ये सब चीज़ें आपको तो ध्यान रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो डिवाइड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इन ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये हमारा रूल है, ठीक है। हम जब डिवाइड ऑपरेटर सीख रहे थे तभी हमने ये रूल को पढ़ लिया था कि डिवाइड के थ्रू जो भी हमारा आउटपुट आता है उसका फाइनल आउटपुट का डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रहता है। तो इसमें ये कन्फ्यूज़न में मत आना कि मैडम इसमें इसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है, इसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है, तो फिर इंटीजर में नो कन्वर्जन है तो क्यों फ्लोट में आंसर आया। ये हमारा हमने प्रीवियस रूल में ही देख लिया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारा डिवाइड ऑपरेटर है उसका रूल है कि डिवाइड अगर 2 इंटीजर्स के बीच में होता है उसका आंसर ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट में होगा, इसलिए यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे आप देखो तो 6 और 3 डिवाइड हुआ है, मॉड्यूलस का आंसर जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, तो इंटीजर आया। अब ये दोनों ऑपरेंड अगर है ना यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे हम मॉड्यूलस फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है, इंटीजर में ही आता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लोगों को देख लेना है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो इस नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो अच्छे से, आपके फ्यूचर में आपको अच्छे से काम आए एग्ज़ाम में, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना ये टॉपिक को। नाउ इवैल्यूएटिंग द रिलेशनल एक्सप्रेशन कंपैरिजन, ठीक है ना। ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर इन द पाइथन हैव अ सेम प्रायोरिटी विच इज़ लोअर देन दैट ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑल रिलेशनल एक्सप्रेशन गिव द बूलियंस वैल्यूज ओनली द ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। कंपैरिजन करते हैं यानी 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो हमारे ट्रू और फॉल्स ये 2 ही वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है ना। a इज़ ग्रेटर देन b, 10 इज़ ग्रेटर देन b, नो। तो अगर हमारी a की वैल्यू b से ग्रेटर होगी, लेस देन b है तो ऑब्वियसली लेस देन b है तो ट्रू। इस तरह से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है इस तरह से रिजल्ट को वो रिटर्न करता है, उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। उसी तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन भी काम करता है, एंड और नॉट हमें पता ही है, ये 3 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। तो हमारे जो 2 और एक्सप्रेशंस के बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो भी हमारा इस तरह से ट्रू और फॉल्स में आंसर को यहाँ पे रिटर्न रिलेट करके हमारे एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्रेसिडेंसी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर लोअर देन अरिथमेटिक ऑपरेटर, सो कंस्टिट्यूट द अरिथमेटिक सब एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इफ रिलेटेड फर्स्ट देन लॉजिकल ऑपरेटर आर अप्लाइड, ठीक है ना। इस तरह से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर रिलेट होता है जो कि हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर भी रिलेट होता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक्स दिए हुए हैं। वाइल इवैल्यूएटिंग द पाइथन मिनिमाइज द इंटरनल वर्क बाय द फॉलोइंग रूल्स और इवैल्यूएशन पाइथन ओनली इवैल्यूएट्स द सेकंड आर्ग्यूमेंट इफ द फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है ना। अगर फर्स्ट फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना, तभी वो सेकंड आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करता है, नहीं तो नहीं करता है। पाइथन इवैल्यूएट्स द सेकंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट इज ट्रू। अगर पहला ट्रू होता है तो ही वो सेकंड आर्ग्यूमेंट में इवैल्यूएट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ये हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया है कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे